शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। भगवान शिव भगवती पार्वती को लोगों का उपकार करना मुख्य उद्देश्य रख करके और पार्वती को माध्यम बना करके रुद्राक्ष की महिमा के विषय में जो बात कही उसको प्रारंभ करते हुए कहते हैं, शिवजी ने कहा था कि हे महेशानी देवी, रुद्राक्ष की महिमा सुनो। शृणु श्रूयताम कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। एक तो तुम्हारे सामने इसलिए मैं व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि तुम अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं प्रेम से तुम्हारे सामने इसका वर्णन करूँगा। इससे डबल काम होगा, तुम्हारी प्रसन्नता भी होगी, दूसरे लोगों का उपकार भी होगा। संसार के लोगों को इससे बहुत उपकार की बातें मिलेंगी। हित काम्यया, लोक हित की कामना से भक्तों का हित हो जाए, इस उद्देश्य से मैं कहूँगा। कहते हैं, दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तं मनः संयम्य वै मम। 1000 दिव्य वर्षों के पहले की बात है और उतने समय तक मैंने पूर्व काल में मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। बहुत तपस्या, बहुत समय तक तपस्या में लगा रहा। और फिर स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा, पहली बात, इतने लंबे समय तक मैं निश्चिंत तपस्या में लगा रहा क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, कोई विघ्न बाधा होने वाली नहीं, न कोई संसार का कोई काम है। अतः स्वतंत्र हो करके मैं परमेश्वर, स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। लोकोपकार जिसका करना होता है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता, चाहे मैं दानों पर कृपा करूं, असुर पर कृपा करूं, देवों पर कृपा करूं, मनुष्यों पर कृपा करूं, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं कि हे भोलेनाथ आप तो गजब करते हैं, अरे आप अच्छे अच्छे लोगों को ही कृपा करना उनके ऊपर में, आप तो बुरे लोगों को ही, दानों के ऊपर में भी कृपा कर देते हैं जो हमारे शत्रु हैं। तो देवता लोग भी कभी कोई कह दें, पर भोलेनाथ तो कहते हैं कि क्या करें, सबके सब एक बात एक ही नज़र आते हैं। आखिर में एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, कभी देवता प्रिय लगते हैं तो कभी देवता ही ये असुर लोग हमारे सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं। तो भक्त बनकर के जब आते हैं तो उनके प्रति भी हमारा हृदय पिघल जाता है। देवता जब हमारी शरण में आते हैं तो हमको लगता है कि इनकी प्रार्थना यदि न स्वीकार करूं तो इन विचारों को दुख होगा। मनुष्य यदि आकर के निवेदन करते हैं तो हमको लगता है बेचारे अपने कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म पा करके न जाने कितने प्रपंच के दुख भोग रहे हैं। आखिर में इनकी प्रार्थना को हम न स्वीकार करें तो कौन स्वीकार करेगा। तो सब पर कृपा करने वाले हैं भगवान, लोकोपकार प्रिय शंभु। भगवान शंकर लोगों के उपकार करना उनको बहुत प्रिय लगता है। कब कैसे किस प्रकार के थोक हम उपकार करें। लीलया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितम मया, बहुत समय तक तपस्या में बैठा हुआ था, आंखें बंद थी। अचानक आंखें मेरी जब खुली तो मैंने देखा आंख खुलती ही पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवः, मेरे दोनों आँखों में से जल की बूंदें टपकी। तत्राश्रुबिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः, मेरे आँखों से जो आंसू टपके, उन आंसुओं के टपकने पर जहाँ जहाँ आंसू टपके वहाँ वहाँ पेड़ खड़े हो गए, पेड़ पौधे निकल आए और वो पेड़ पौधे रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। रुद्र के आँखों से निकले हुए अक्षर रुद्राक्ष ये निकल गए। स्थावरत्वम अनुप्राप्य, अब वो स्थावर जीव बने, पेड़ पौधे बन करके, वृक्ष बन करके, भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य एव च, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर रूप को प्राप्त हुए थे। मतलब कृपा भक्तों की ऊपर में कृपा करनी है तो भगवान भोलेनाथ के आंख गिरे, आंखों में से बिंदु गिरे और वो बिंदु वृक्ष क्यों बन गए, क्योंकि न जाने कितने भक्तों का, संतों का, जो भजन करने वाले संत हैं उनका उपकार करना है। तो लोकोपकार करने के उद्देश्य से अपने आप बिना किसी कारण के आंखों से आंसू टपके, वो उन्हीं से वृक्ष खड़े हो गए। अतएव
रुद्राक्ष धारण अत्यंत पावनकारी है और उससे शिव मंत्र, शक्ति मंत्र, नव नव संख्या में जिनके स्वरूप बताए जाते हैं पूर्ण ब्रह्म के, उनके नौ 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 वालों के रुद्राक्ष से ही साधना होती है। स्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य, दयावशात हमने भगवान विष्णु के भक्तों को दे दिया ये रुद्राक्ष, लो ले पहनो ले पहनो। विष्णु भक्तेभ्य और चतुर्वर्णेभ्य एवचा, और चारों वर्णों की इच्छा होने लगे कि रुद्राक्ष हमको चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं लो ब्राह्मणों को भी दे दिया, क्षत्रियों को भी दे दिया, वैश्यों को भी दे दिया, लो सबको पहनो। नहीं तो फिर शूद्र को नहीं देंगे तो कहेंगे कि महादेव होकर के हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, देवों के देव महादेव, नाथों में जगन्नाथ, तो फिर हम कोई उनके हम अनाथ नहीं है क्या, हम पर दया नहीं कर रहे हो। तो भोलेनाथ तीन तीन आँखों से दूर तक की बात देख लेते हैं। स्थावरत्वम, भूमौ, कहाँ कहाँ पर क्या क्या उत्पन्न हुए। भूमि में कहते पृथ्वी पर, कौन से देश में, भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया, गौड़ देश पश्चिम बंग की ओर। भूमौ गौड़ोद्भवान चक्रे, भूमि में गौड़ देश में उत्पन्न किया। रुद्राक्षान शिव वल्लभान, शंकर जी को अत्यंत प्रिय लगने वाले ये रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। इसके बाद फिर मथुरायाम, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलये तथा सह्याद्रौचा तथा काश्याम देशेष्वन्येषु वा, तथा मथुरा में भी, अयोध्या में भी, लंका में भी, मलय पर्वत में भी, सह्याद्री गिरी सह्याद्री पर्वत पर भी, और काशी में, कहाँ तक कहूँ अन्य अन्य बहुत सी जगह पर हमने इन वृक्षों को लगवा दिया। देशों में अंकुर उगाया। कहते हैं परानसह्य पापौघ भेदनात् श्रुति नोदनान, वे उत्तम वृक्ष रुद्राक्ष असह्य जो पाप समूह हैं, असह्यान पापौघान, पापोघ भेदनान, असह्य पाप समूहों को भेदन करने वाले, साथ ही साथ श्रुतियों की भी प्रेरक हैं, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले और शास्त्रों के प्रेरक भी यही हैं। उनको हमने ये सब लगाए, पेड़ पौधे लग गए। अब ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया, रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीया शुभाक्षकाः। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर मैंने आज्ञा दी और मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष, एक ही रुद्राक्ष चारों लोगों के लिए अलग अलग रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, पुरुष और शूद्र के लिए अलग। कहते हैं वे मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जाति के, चार वर्ण वाले ये शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। मतलब ब्राह्मण रुद्राक्ष, क्षत्रिय रुद्राक्ष, वैश्य रुद्राक्ष और शूद्र रुद्राक्ष। अरे भैया इनको कैसे पहचाने कि कैसे कौन कौन से होते हैं ये। तब कहते हैं रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातीया शुभाक्षकाः श्वेत रक्ताः पीत वर्णाः वर्णाः ज्ञेयाः क्रमाद् बुधैः। विद्वानों को खुद समझ लेना चाहिए कि ये जिस क्रम से हम बता रहे हैं उसी क्रम से वो वर्ण उनके हैं रुद्राक्षों के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीन नाम क्रम से लिया जाता है। श्रेष्ठ के क्रम से पहले ब्राह्मण का नाम, फिर क्षत्रिय का नाम, फिर वैश्य का नाम, शूद्र का नाम। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कहते हैं सफ़ेद, लाल, पीला, काला, तो इन्हीं क्रम से रुद्राक्ष बन गए। तो इनके योग्य लोग हैं उनको ही मिलेंगे। श्वेत रक्ता, श्वेत जैसे सतयुग में श्वेत रंग की प्रधानता है भगवान की, तो कहते हैं ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष, रक्त वर्ण के रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए, पीले वर्ण के रुद्राक्ष वैश्यों के लिए, काले रंग के रुद्राक्ष शूद्र नाम के चतुर्थ आश्रमियों के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए। वर्णाज्ञेया क्रमाद् बुधैः, अतः जिस रंग का जिसका बताया गया है उसी रंग के रुद्राक्ष को वो व्यक्ति धारण करे। स्वजातीयम निर्धार्यम रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्, जिस वर्ण का जो व्यक्ति है, ब्राह्मण वर्ण का श्वेत वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण का रक्त वर्ण का और वैश्य वर्ण का व्यक्ति
पीत वर्ण के रुद्राक्ष धारण करें। शूद्र कहलाने वाले लोग वो काले रंग के रुद्राक्ष धारण करें। ये व्यवस्था दी भगवान भोलेनाथ ने। हाँ, बाद में कथा के बाद, बीच में जो है सब कुछ होने लग जाएगा तो ये कथा ही बेक हो जाएगी। वर्णयस्तु तत्फलम धार्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः, वर्णों के अनुसार उनका फल प्राप्त होता है। तत्फलम धार्यम, भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण हैं। भोग चाहिए, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, सबको सुख चाहिए। और सुख चाहने के लिए इनको जो जो साधन की आवश्यकता होती है वो सब चाहते हैं, चारों वर्ण को। तो भोग चाहिए और भोगों से मोक्ष भी चाहिए। तो भोग और मोक्ष चाहने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए भगवान भोलेनाथ के आराधक हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। वर्णैस्तु तत्फलम धार्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः, शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा। धात्री फल प्रमाणम, अब इनके प्रमाण माने कितने बड़े रुद्राक्ष, बड़े रुद्राक्ष भी होते हैं, छोटे रुद्राक्ष भी होते हैं, बिल्कुल छोटे भी, बहुत छोटे भी होते हैं, तो उनके परिमाण के अनुसार बता रहे हैं। धात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठ में तदाहृतम, धात्री फल आंवला की बराबर आकार का जो रुद्राक्ष है उसको कहते हैं एतत् श्रेष्ठम उदाहृतम, इसको श्रेष्ठ माना गया है। बदरी फलमात्रम तु मध्यमम संप्रकीर्तितम, बदरी के फल बेर के फल की बराबर हो तो उसको मध्यम कहा गया है। और अधिकांश नकली रुद्राक्ष बेचने वाले लोग रुद्राक्ष की जगह में भद्राक्ष या तो फिर बदरी के बीज ही लगा के रख देते हैं, बेर को ही लगा के रख देते हैं और वो रुद्राक्ष की कीमत बिक जाती है, न जानने वाले लोग खरीद लेते हैं उसको। तो बदरी फल ये मध्यम, बदरी के समान उतने आकार के, इसलिए मध्यम क्योंकि उसके देख करके कई लोग धोखा में पड़ेंगे तो उतना फल थोड़ी मिल पाएगा। जो बेचा है उसको भी फल नहीं मिल पाएगा, और न जिसने खरीदा है वो तो रुद्राक्ष की भावना से भले करे, लेकिन जो ये वस्तु है गले में धारण करने से, हाथ में स्पर्श करने से उसके स्पर्श का अलग शरीर पर असर पड़ता है। अब बेर के फल को हम चाहे कितना भी बेर के बीज को शिव रुद्राक्ष समझ करके कह रहे हो, लेकिन रुद्राक्ष का स्पर्श करके जप आदि कर रहे हैं, उससे जो फल मिलेगा वो बेर के बीज से नहीं मिलेगा, उससे अलग होगा। भावना भले हमारे शंकर की हो, अलग होगा, वस्तु अलग है। अंगार को छूने से अलग, दही को छूने से अलग पड़ता है। तो चाहे हम कितने भी जो है दही में अंगार की भावना करें, अथवा हम दही को कहें, वो अंगार को कहें कि हम दही की भावना से उठाएं, तो वो क्या अंगार कहेगा कि तुम दही की भावना से उठाए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ही बना रहूँगा। ऐसा तो नहीं करने वाला। वस्तु जो है, वस्तु की शक्ति वो रुकती नहीं है। जिस परमात्मा ने इन वस्तुओं को बनाया है वो शक्ति उनके अंदर, अग्नि में जलाने की शक्ति है तो अग्नि छोड़ नहीं सकती जलाने की शक्ति को। बिजली में करंट लगते वैसे हर शक्ति वैसा। तो वैसे ही ये बदरी बेर के फल को हम रुद्राक्ष समझ करके भजन कर रहे हैं उसी के द्वारा, तो भावना तो अच्छी है, वो भावना पवित्र करेगी, लेकिन उसके अंगुली का जो स्पर्श पा करके शरीर पर असर पड़ने वाला था वो असर नहीं होगा। रुद्राक्ष हो, अब आजकल मशीन से पट 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 कर करें, मशीन में 1 1 2 3 1000 1000 8 तक की संख्या को अलग से करने की नहीं पड़ता है, बस करते रहो आता है। लेकिन उस मशीन में करने का और माला में करने का आकाश पाताल का अंतर है। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं सोचा है, उनके पास में बिना वैज्ञानिक युग के भी सब कुछ सब कुछ देख लेते थे। वो चाहते तो मशीन तैयार करके रखते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उंगली से जप करके और काउंटिंग करके और माला अलग अलग मालाओं को क्यों किया, क्योंकि वो मंत्र उन वस्तुओं से बने हुए मालाएं, रुद्राक्ष के, तुलसी के, ये स्फटिक के, कमलगट्टा के, तो सब मंत्रों के लिए और सब देवताओं के लिए
अलग अलग मात्रा और अलग अलग वो जो है मालाएं, वो सब क्यों किए गए हैं? क्योंकि साधना में किस चीज़ की प्रधानता है उसको अच्छी तरह जानते हैं। और ये गोपनीय बातें हैं, शास्त्रों में कहीं उल्लेख मिल जाए तो मिल जाए, या तो फिर गुरु परंपरा से जो जिनके पास में वो बता सकते हैं। पहले तो शास्त्रों में प्रकट ही नहीं करते थे। हाँ, तो ऐसे ही है। तो प्रत्येक अंग का वैसे ही उच्चारण में भी यही है। कोई व्यक्ति कहे कि हम मौन मौन जप लेंगे, कोई बात नहीं। कोई कहे कि कोई नहीं, तो कुछ नहीं होता, बस सोच लिया। तो जपने से भी, वर्णों का उच्चारण करने से शरीर पर अलग अलग असर पड़ता है, शरीर में परिवर्तन होता जाता है। मंत्र में जो अक्षर हैं, वो अक्षर जब मुख से उच्चारित होते हैं तो पूरा शरीर अंग प्रभावित होता है, इसीलिए जप किया जाता है।